गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। आज पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यानी कि महत्वपूर्ण शब्द। ये कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं भाई? ये वो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपकी अंग्रेजी बोलने की नींव को करते हैं मजबूत। जी हाँ, आपकी जो अंग्रेजी बोलने की नींव है वो हो जाती है बेहद ज्यादा मजबूत, क्योंकि इनके बिना अंग्रेजी बोल पाना असंभव जैसा है ना। तो ये सारे शब्द आपको जानने बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है ए। सबसे पहला शब्द क्या है? ए। कई जगह पे इसको अ भी पढ़ा जाता है। जी हाँ, डिपेंड करता है कि सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल हो रहा है। ए मतलब है उसका एक। मतलब क्या है? एक, सिंगल है ना, एक। इस्तेमाल देखिए, देयर इज अ बुक, वहां एक पुस्तक है। देयर इज अ बुक, वहां एक पुस्तक है। देयर इज अ बुक। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है ही, एच ई, ही। अगला शब्द क्या है? एच ई। पढ़ते हैं इसको ही। मतलब होता है वह। मतलब क्या होता है? वह। और इस्तेमाल होता है सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए, यानी कि पुरुष के लिए। इस्तेमाल देखिए, ही इज रोहन, वह रोहन है। ही इज रोहन, वह रोहन है। ही इज रोहन। अगला है फॉर। फॉर का मतलब होता है लिए या के लिए। फॉर का मतलब क्या होता है? लिए या के लिए। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। अगला है एंड, ए एन डी, एंड। पढ़ते हैं इसको एंड। देखिए, आपके सुविधा के लिए उच्चारण भी यहाँ पे लिख रखा है, तो डेफिनेटली गलत उच्चारण नहीं करना है ना। ए एन डी पढ़ते हैं इसको एंड। मतलब होता है और या तथा। मतलब क्या होता है? और तथा। इस्तेमाल देखते हैं। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट, या आप बोल सकते हैं चॉकलेट तथा बिस्किट। दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। और जो है काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इस्तेमाल होने लगा है इस तरीके से। अदरवाइज आप तथा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चॉकलेट एंड बिस्किट, चॉकलेट और बिस्किट, चॉकलेट एंड बिस्किट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एट, ए टी, एट। ए टी है स्पेलिंग, पढ़ते हैं इसको एट। मतलब होता है पर। मतलब क्या होता है? पर। इस्तेमाल देखते हैं। ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम। अगर आप बोलना चाहे ही इज एट ऑफिस, मतलब वह ऑफिस पर है, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग ऑफिस में बोलते हैं, ठीक है। तो ही इज एट होम, वह घर पर है। तो जब भी आपको इस तरीके का आशय निकालना हो, तब आप क्या बोलेंगे? एट बोलेंगे, है ना। जहां पे आप बताना चाह रहे हैं कि वो अभी इस वक्त वहां पे है, तो क्या बोलेंगे? एट बोलेंगे। ही इज एट होम, वह घर पर है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। एज मतलब जैसा। एज मतलब जैसा। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। आर, आर का मतलब होता है हैं। आर का क्या मतलब होता है? आर का मतलब होता है हैं। क्यों? क्योंकि है के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, तो है क्या हो गया? हैं बन गया। आर का मतलब हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। बी, बी का मतलब हो या होना। बी का मतलब क्या होता है? हो या होना। इस्तेमाल देखिए। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है।
इट कैन बी। क्लियर। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर। ऑन का मतलब क्या होता है? पर। इस्तेमाल देखते हैं। ऑन द टेबल, मेज पर। ऑन द टेबल, मेज पर। ऑन द टेबल। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। ऑफ का क्या मतलब होता है? ऑफ का मतलब होता है का। इस्तेमाल देखिए। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक, किताब का कवर। कवर ऑफ बुक। टू, TO, टू पढ़ते हैं इसको, मतलब होता है से। मतलब क्या होता है? से। इस्तेमाल देखिए। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार। मंडे टू फ्राइडे। आई, आई का मतलब मैं। आई का मतलब क्या होता है? मैं। इस्तेमाल देखिए। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक छात्र हूं। आई एम अ स्टूडेंट। इन, इन का मतलब क्या होता है? में। इन का मतलब क्या होता है? में। इस्तेमाल देखिए। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग, यह बैग में है। इट इज इन बैग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। इज, इज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है। इसका मतलब होता है। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है, या आप कह सकते हैं वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर, वह एक चिकित्सक है, या आप कह सकते हैं वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर। इट, इट का मतलब होता है यह। इट का मतलब क्या होता है? इट का मतलब होता है यह। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। इट इज माई पेन, इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। इट इज माई पेन, यह मेरी कलम है। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। यू, यू का मतलब होता है आप। यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है आप या तुम। देखिए हिंदी में जो है हम लोग दो तरीके से संबोधित करते हैं। अपने से बड़ों को आप कह करके, अपने से छोटों को या सेम एज वालों को तुम कह करके संबोधित करते हैं। पर अंग्रेजी में बड़ों को, छोटों को या दोस्तों को संबोधित करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, दैट इज यू का इस्तेमाल होता है। ठीक है? तो आप हिंदी में अगर बोल रहे हैं, तुम कह करके संबोधित कर रहे हैं, तो भी आप अंग्रेजी में अनुवाद उसका यू करके ही करेंगे। और अगर आप कह करके संबोधित कर रहे हैं, तो भी अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? यू ही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देख लेते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। आप इसी वाक्य को कह सकते हैं, तुम जा सकते हो। यू कैन गो, तुम जा सकते हो, या यू कैन गो, आप जा सकते हैं। दोनों ही केसेस में अंग्रेजी का अनुवाद जो है वो सेम रह जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। दैट, दैट का मतलब होता है वह। दैट का मतलब क्या होता है? दैट का मतलब होता है वह। इस्तेमाल देखिए। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। लेकिन समझने वाली बात है, दैट का इस्तेमाल जो है वो निर्जीव वस्तुओं के साथ होता है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ होगा। तो दैट इज माई बैग। अब बताइए बैग क्या है? नॉन लिविंग थिंग है ना, निर्जीव वस्तु है। तो दैट इज माई बैग, वह मेरा बैग है। दैट इज माई बैग। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। दिस मतलब यह। दिस का मतलब क्या होता है? दिस का मतलब होता है यह। इस्तेमाल देखिए। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस इज माई पेन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। दे का मतलब वे या उन्होंने। दे का मतलब क्या होता है? वे या उन्होंने। चलिए वाक्य में इस्तेमाल देखते हैं। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट, उन्होंने ये कर दिया। दे डिड इट। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है से।
फ्रॉम का क्या मतलब होता है? फ्रॉम का मतलब होता है से। इस्तेमाल देखिए, आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। आई एम फ्रॉम पुणे। अब पुणे की जगह पे आप कहीं पे भी रहते हो, अगर आपको बताना हो अपने बारे में तो क्या बोलेंगे? मान के चलिए आप सूरत में रहते हैं तो क्या बोलेंगे? आई एम फ्रॉम सूरत। आप अहमदाबाद में रहते हैं, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। क्लियर है? यहाँ पे हमने क्या लिया है? आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पुणे से हूँ। आई एम फ्रॉम पुणे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हैव, हैव का मतलब क्या होता है? हैव का मतलब होता है पास है। हैव का मतलब होता है पास है। इस्तेमाल देखिए, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। देखिए, पास है। हैव का मतलब आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। हिज, HIS पढ़ते हैं इसको। हिज मतलब होता है उसकी या उसका। मतलब क्या होता है? उसकी या उसका। लेकिन इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए ही होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक, यह उसकी किताब है। दिस इज हिज बुक। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। विथ, विथ का मतलब होता है साथ या साथ में। विथ का मतलब क्या होता है? साथ या साथ में। इस्तेमाल देखिए, गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम, उसके साथ जाओ। गो विथ हिम। क्लियर है? चलिए देखते हैं आगे। वॉज, वॉज का मतलब WAS पढ़ते हैं इसको। वॉज मतलब होता है था, थे, थी। मतलब किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिखे था, थे, थी, तो उसमें क्या इस्तेमाल होगा? वॉज का इस्तेमाल होगा। चलिए इस्तेमाल देखिए। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ रहा था। आई वॉज रनिंग। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। दी यानी कि THE पढ़ सकते हैं इसको द या दी, दोनों में से कोई भी पढ़ सकते हैं, दोनों ही सही है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है? मतलब क्या होता है भाई? देखिए, शाब्दिक अर्थ जो है वो द का नहीं होता है। क्या नहीं होता है? शाब्दिक अर्थ उसका नहीं होता है। लेकिन फिर आप बोलेंगे मैम इस्तेमाल तो इतना करते हैं इसको। समझिए क्यों इस्तेमाल करते हैं। द का इस्तेमाल जो है हम लोग किसी भी वस्तु को बेहद खास बताने के लिए करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज को खास बताने के लिए करते हैं। क्लियर? क्या किस लिए करते हैं? चलिए रिपीट करिए फिर से। किस लिए करते हैं द का इस्तेमाल? किसी भी पर्टिकुलर वस्तु को बेहद खास बताने के लिए करते हैं। कैसे? एग्जाम्पल देखिए। द कार इज रेड, कार लाल रंग की है। तो आप जिस कार के बारे में बात कर रहे हैं वो कार लाल रंग की है, तो हो गई ना खास। आप सब कार के, सारी कार के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप एक पर्टिकुलर लाल रंग की कार की बात कर रहे हैं, है ना। द कार इज रेड, कार लाल रंग की है, खासियत बता रहे हैं, इसीलिए द का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है और। OR और मतलब होता है या। मतलब क्या होता है? मतलब होता है या। इस्तेमाल देखिए, मोबाइल और कंप्यूटर। मतलब क्या होता है? आपको या होता है मतलब। इस्तेमाल देख लीजिए, मोबाइल और कंप्यूटर, मोबाइल या कंप्यूटर, मोबाइल और कंप्यूटर। अगला है बाई। बाई का मतलब होता है द्वारा। बाई का क्या मतलब होता है? बाई का मतलब होता है द्वारा। इस्तेमाल देखिए, गो बाई ट्रेन, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ, ट्रेन से जाओ या ट्रेन द्वारा जाओ। क्लियर है? क्या होगा? ट्रेन से जाओ। वन यानी कि एक। वन का मतलब क्या होता है? एक। इस्तेमाल देखिए, आई नीड 1 कप ऑफ टी, 1 कप चाय चाहिए। आई नीड 1 कप ऑफ टी, मुझे 1 कप चाय चाहिए। आई नीड 1 कप ऑफ टी। क्लियर है? चलिए बढ़े आगे। हैड, हैड का मतलब क्या होता है? पास था। हैड का मतलब होता है पास था। इस्तेमाल देखिए, दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी।
दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। नॉट यानी कि नहीं, नॉट का मतलब क्या होता है, नहीं। इस्तेमाल देखिए, आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मुझे कॉफी पसंद नहीं है। आई डू नॉट लाइक कॉफी। बट का मतलब होता है लेकिन, बट का क्या मतलब होता है, बट का मतलब होता है लेकिन। इस्तेमाल देखिए, बट वी विल स्टडी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे। बट वी विल स्टडी, लेकिन हम पढ़ाई करेंगे। बट वी विल स्टडी। वॉट मतलब होता है क्या, वॉट मतलब क्या। इस्तेमाल देखिए, वॉट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। वॉट इज योर प्रॉब्लम, आपकी समस्या क्या है। वॉट इज योर प्रॉब्लम। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल, ALL, ऑल मतलब सब या सभी। ऑल मतलब सब या सभी। इस्तेमाल देखिए, ऑल ऑफ यू कम हियर, आप सभी यहाँ आइए। ऑल ऑफ यू कम हियर, आप सभी यहाँ आइए। ऑल ऑफ यू कम हियर। वर यानी कि थे, वर मतलब थे। वाक्य के अंत में क्या दिख जाएगा, थे, तो इस्तेमाल क्या होगा, वर, WERE, वर इसको पढ़ते हैं। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग। व्हेन यानी कि कब। व्हेन का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब होता है कब। इस्तेमाल देखिए, व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन विल यू स्टडी, तुम कब पढ़ोगे। व्हेन विल यू स्टडी। वी का मतलब क्या होता है, हम या हम लोग, WE पढ़ते हैं इसको वी। इस्तेमाल कैसे होता है, हम या हम लोग के जगह पे इस्तेमाल होता है। चलिए एग्जाम्पल देखिए, वी आर स्टडिंग, हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दोनों आप बोल सकते हैं। हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देयर यानी कि वहां, देयर मतलब वहां। इस्तेमाल देखिए, देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है। देयर इज माई फोन, मेरा फोन वहां है। देयर इज माई फोन। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। कैन, कैन का मतलब क्या होता है, कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकते हैं, सकती है। कैन का मतलब सकता हूं, सकते हैं, सकती है। इस्तेमाल कैसे होता है, सकता हूं, सकते हैं, सकती है के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन किस वाक्य में इस्तेमाल होगा, जिस वाक्य में क्षमता बतानी हो, जिस वाक्य में एबिलिटी बतानी हो। क्लियर है। चलिए एग्जाम्पल देखेंगे, बेहतर क्लियर हो जाएगा। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्या दिखा रहा है, आपकी क्षमता, आपकी काबिलियत को दिखा रहा है, एबिलिटी को दिखा रहा है। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एन, एन मतलब क्या होता है, मतलब होता है एक, मतलब होता है एक, लेकिन इस्तेमाल होता है AEIOU यानी कि 5 जो वॉवेल्स होते हैं इनके साथ ही एन का इस्तेमाल होता है। क्लियर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। I ate an apple, मैंने एक सेब खाया। I ate an apple, मैंने एक सेब खाया। I ate an apple। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। योर, YOUR, योर मतलब क्या होता है, तुम्हारा या आपका, तुम्हारा या आपका। योर। इस्तेमाल देखिए, वॉट इज योर नेम, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। वॉट इज योर नेम। विच, WHICH, विच मतलब होता है कौन सा, मतलब क्या होता है, कौन सा। इस्तेमाल देखिए, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है।
विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देयर, THEIR वाला देयर मतलब क्या होता है, उनका, मतलब क्या होता है, उनका इस्तेमाल देखते हैं। इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस, यह उनका घर है, इट इज देयर हाउस। सेड यानी कि कहा या बोला, सेड मतलब कहा या बोला, इस्तेमाल देखिए। दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस, उन्होंने हमसे कहा, दे सेड टू अस। क्लियर है, चलिए बढ़े आगे। इफ का मतलब क्या होता है, इफ का मतलब होता है यदि या अगर, इफ का मतलब होता है यदि या अगर, इस्तेमाल देखिए। यूज एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो तो छाता का इस्तेमाल करें। यूज एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स, अगर बारिश हो तो छाता का इस्तेमाल करें। यूज एन अम्ब्रेला इफ इट रेन्स। क्लियर, चलिए बढ़े आगे। डू का मतलब होता है करना, डू का मतलब क्या होता है, डू का मतलब होता है करना, इस्तेमाल देखिए। यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, यू जस्ट डू योर स्टडी, तुम बस अपनी पढ़ाई करो, यू जस्ट डू योर स्टडी। विल यानी कि गा, गे, गी, किसी भी वाक्य के अंत में अगर दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में सीधे तौर पे इस्तेमाल क्या हो रहा है, विल, WILL, विल का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वी विल स्टडी, हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी, हम पढ़ाई करेंगे, वी विल स्टडी। आगे बढ़ते हैं। ईच, EACH पढ़ते हैं इसको, ईच मतलब होता है प्रत्येक, मतलब क्या होता है, प्रत्येक, इस्तेमाल देखिए। मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करें, मेमोराइज ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द को याद करें, मेमोराइज ईच वर्ड। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अबाउट यानी कि बारे में या के बारे में, अबाउट मतलब बारे में या के बारे में, इस्तेमाल देखिए। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाउ यानी कि कैसा, कैसे, कैसी, 3 मतलब होगा। हाउ कैसा, कैसे, कैसी, इस्तेमाल देखिए। हाउ आर यू, क्या हाल है या आप कैसे हैं, हाउ आर यू, क्या हाल है या आप कैसे हैं। क्लियर, चलिए बढ़े। अप, अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, अप का मतलब होता है ऊपर, इस्तेमाल देखिए। हैंड्स अप, हाथ ऊपर, जी हाँ, हैंड्स अप, हाथ ऊपर, हैंड्स अप। क्लियर है। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी क्लासेस आपको वर्ड्स वाली बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, वाकई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो शब्दों की क्लास तो जितनी भी करें उतनी कम है। तो ऐसी क्लासेस आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइए। और इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, दैट इज कि बहुत जल्दी शुरू करने वाली हूँ स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। जी हाँ, आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये 15 डेज स्पोकन की कोर्स होने वाली है, समय और डेट जो है वो आपको अगली क्लास में पता चलेगी, यानी कि अगली जो भी क्लास आएगी उसमें आपको पता चलने वाली है। ठीक है, आप इनमें से आप कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस 15 डे, बहुत शॉर्ट टर्म का कोर्स होगा, 15 डेज का कोर्स होगा। ठीक है, सबकी मुझे अटेंडेंस चाहिए, सबकी अटेंडेंस लगनी चाहिए, जो भी कमेंट करेंगे उन सबकी अटेंडेंस मुझे लगनी चाहिए। हर दिन पूरे 15 दिन तक मुझे सबकी अटेंडेंस मैं लगाऊंगी। ठीक है, तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन भाई इस कोर्स को करने वाला है। कोर्स में क्या होगा, कोर्स में होंगे आपके ढेर सारे लेसन्स, आपके होंगे होमवर्क,
तो आपको बनाना पड़ेगा, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। इतनी मेहनत मैं जब कर रही हूँ तब आपको तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी ना, होमवर्क जो मिलेगा उसको बनाना पड़ेगा, है ना। इसके साथ ही ये कोर्स वाली आपको कौन कौन आप में से कोर्स इसको करने वाला है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट्स के बेसिस पे ही कोर्स की डेट मैं आपको बताऊंगी, जितने ज़्यादा कमेंट्स उतनी जल्दी कोर्स। क्लियर। इसके साथ ही क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आप सबके लिए एक और न्यूज़ है कि आप सब जैसा बोलते हैं कि मैम जो पढ़ाते हो उसकी बुक्स चाहिए, तो लीजिए भाई 3 बुक्स मैं एक साथ लॉन्च करने जा रही हूँ। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, यानी कि कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़ाती हूँ हेल्पिंग वर्ब्स के उसके ऊपर एक होने वाली है। एक होने वाली है डीएलएस यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। एक होने वाली है डीएलडब्ल्यू यानी कि डेली लाइफ वर्ड्स के ऊपर। क्लियर। तो इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी किताब होने वाली है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारी स्पोकन इंग्लिश कोर्स के साथ, जी हाँ, ये जो मैंने 15 दिन वाली कोर्स बताई ये कोर्स तो कराने वाली हूँ। ये 60 डेज का कोर्स ऑलरेडी करा रखा है। इस कोर्स को फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, ये 15 दिन वाली भी फ्री आने वाली है और ये वाले भी फ्री है, बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल फ्री कोर्स है। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए और पता कर लीजिए कि आपको ये फ्री वाली कोर्स कैसे मिल सकती है। बता देती हूँ, 6.5 घंटे वाली ये कोर्स है। नाम है स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स, यानी कि 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें। तो कैसे भाई, कैसे मिलेगी? आपको व्हाट्सएप मैसेज करना होगा 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोलें। इसी के ऊपर बेस्ड एक फ्री ई बुक की सैंपल भी आपको मिल सकती है। कैसे? कमेंट करिए या तो व्हाट्सएप करिए कि मुझे ई बुक की सैंपल चाहिए और 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए। क्लियर है? अच्छा हाँ, 15 दिन वाली कोर्स के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप अगर किया है तो फिर व्हाट्सएप पर अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। तो कमेंट अगर किया है तो कमेंट में अटेंडेंस लगेगी और व्हाट्सएप अगर किया है तो व्हाट्सएप पर अटेंडेंस लगेगी, ठीक है। चलिए, इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। ये प्रीमियम वाली कोर्स है, इसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं कि अगली बैचेस की कब शुरू होने वाली है। इसकी बैचेस चलती रहती हैं, मंथ में हम लोग डेट्स निकालते हैं जिसके अकॉर्डिंगली एडमिशन्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली फिर बैचेस चलती हैं। बैचेस में और पर्टिकुलर डेट पर एडमिशन क्यों लेते हैं? बिकॉज ताकि 1 to 1 हर एक बच्चे के साथ पर्सनल मेंटरिंग की जा सके, ताकि हर किसी को अच्छे से गाइड किया जा सके, हर तरीके से ग्रोथ सबकी समझ में आए। नहीं तो ऐसे ही नहीं कि हाँ कभी भी आया कभी भी, फिर ऐसे ट्रैक करने में दिक्कत होती है, फिर क्या ही फायदा है फिर पढ़ के, है ना। इसी वजह से बैच कब शुरू हो रही है इसकी ये पता कर लीजिएगा ज़रूर। इसके साथ ही ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स, तो जिसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। वही इंक्वायरी करनी है कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है, इसमें आपको नोट्स कैसे मिलते हैं, क्लासेस कैसी आती हैं, डाउट सेशंस कैसे होते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इसमें बता दी जाएंगी व्हाट्सएप पर। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल तो होता नहीं, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि साइकोलॉजिकली डिजाइन ये कोर्स है, छोटे बच्चों के लिए है, जिनमें उनको खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सिखा दिया जाता है। उनको दिक्कत नहीं आती, बोरियत नहीं लगती, तो वो ज़्यादा देर तक पढ़ाई कर पाते हैं। तो जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता करिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि राइटिंग भी इसमें आपको कराई जाएगी और ग्रामर तो कराया ही जाएगा। राइटिंग से मतलब क्या है? ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, स्पीच राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये जितने भी राइटिंग वाली टॉपिक्स हैं, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, इनसे सामना तो ज़रूर होता होगा। तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं कि भाई कैसे करना है ये ग्रामर वाली कोर्स और राइटिंग वाली कोर्स, कितने दिनों की है, कैसे आता है, कैसे सिखाया जाता है, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पर बता दी जाएंगी। ये है प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स। अगर आप ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। आपका आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी यानी कि शब्द, और आपके ग्रामर या आपके क्वेश्चंस, बेसिक से लेकर के एडवांस तक इसमें हम लोग शुरू बेसिक से कराते हैं और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एडवांस तक मूव करते हैं, फिर आपको क्वेश्चंस तो बिल्कुल चुटकियों में बनने लगते हैं। जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता कर लीजिए इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिएगा कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर है? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।